80 बरस की हड्डियों में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। तलवार में बिजली सी रफ्तार, शेर सा जिगर, हौसले तूफानी और इरादे चट्टानी, जिसकी गर्जना से अंग्रेजों के खेमे में खलबली मच जाती थी, उनका नाम था वीर कुंवर सिंह। सीना तान चलते थे, अंग्रेज भी उनसे डरते थे। चेतक चलता तो धरती हिल जाती, आसमान में बिजली कौंध जाती। ऐसे वीर का नाम था कुंवर सिंह। तारीख नोट कर लीजिए, समय देख लीजिए। पटना का गंगा पथ, 80 साल की उम्र में 21 साल वाले नौजवानों से पराक्रम दिखाने वाले, अकेले अंग्रेजों के समूह में घुसकर भीषण तांडव करने वाले उन्हीं वीर कुंवर सिंह का शौर्य दिवस बिहार में मनाया जा रहा है। जो सालों से किसी ने नहीं किया, वो अब हो रहा है, और ऐसा करने वाली है मोदी सरकार। मोदी सरकार के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। आसमान में वायुसेना के फाइटर प्लेन्स गर्जना करेंगे। सूर्य किरण की एरोबेटिक टीम कलाबाजी दिखाएगी। शौर्य पथ के जर्रे जर्रे पर बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरगाथा छपेगी। 23 अप्रैल को बिहार में एक बड़ा समारोह किया जाता है। वीर कुंवर सिंह जो आजादी की लड़ाई में जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई, लेकिन अंग्रेजों को भगाया, उनकी स्मृति में बिहार में शौर्य दिवस मनाया जाता है। और इस बार बिहार के नागरिकों के लिए इतिहास में और आजादी के पहली बार मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री का, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा रक्षा मंत्री जी का, कि बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए पहली बार शौर्य दिवस पर बाबू कुंवर सिंह के शौर्य दिवस के जयंती के अवसर पर पटना में गंगा पथ पर सूर्य किरण, जो भारतीय वायुसेना का एक बड़ा एरोबेटिक टीम है, उसका एक भव्य प्रदर्शन हो रहा है, जो बिहार के 14 करोड़ लोगों के वीर गाथा वीर कुंवर सिंह के उस शौर्य दिवस पर सूर्य किरण का प्रदर्शन होगा, जो अपने आप में अद्भुत होगा। साथ साथ आकाश गंगा का प्रदर्शन होगा। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को इस बड़े आयोजन के लिए और देश की सरकार को, कि बिहार को इस भव्यता के साथ हम सजा सकेंगे और बिहार के गौरव और शहीद कुंवर सिंह के उस याददाश्त को हम फिर से लोगों तक पहुंचा सकेंगे। वीर कुंवर सिंह की जयंती को खास बनाने के लिए राजीव प्रताप रूडी ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी न्योता दिया और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के पटना में प्रदर्शन की मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय का आभार जताया। इसके साथ ही राजीव प्रताप रूडी ने बाबू वीर कुंवर सिंह और सूर्य किरण टीम की संयुक्त स्मृति चित्र रक्षा मंत्री को भेंट की। गौरतलब है कि सूर्य किरण टीम भारतीय वायुसेना की राजदूत टीम के रूप में जानी जाती है। हाल ही में स्वदेशी तकनीक से बने स्मोक पॉट्स इसमें जोड़े गए, जो आकाश में केसरिया, सफेद और हरे रंग के धुएं से तिरंगे की भव्य छवि बनाते हैं। और सोच कर देखिए, जब पटना के गंगा तट पर यह सब कुछ होगा तो कैसा रोमांचित कर देने वाला दृश्य होगा। आखिर ये बाबू वीर कुंवर सिंह कौन थे? देश की आजादी में उनका क्या महत्व है? बिहार में उनका नाम इतने फक्र के साथ क्यों लिया जाता है? यकीन मानिए, ये कहानी आपके रोम रोम में जुनून की लहर पैदा कर देगी। मनोरंजन प्रसाद ने लिखा था, आग क्रांति की धधक उठी, पहुंची पटने में चिंगारी, रणमुक्त योद्धा भी करने लगे युद्ध की तैयारी। चंद्रगुप्त के वंशज जागे, करने मां की रखवारी, शेर शाह का खून लगा, करने तेजी से रफ्तारी, पीर अली फांसी पर लटका, वीर बहादुर दाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। 13 नवंबर 1777 आरा के जगदीशपुर में राजा साहबजादा सिंह और रानी पंचरत्न कुंवर के घर में पैदा हुए थे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह राजा भोज के वंशज थे। 1827 में जब कुंवर सिंह के पिता का निधन हुआ तो उन्होंने जगदीशपुर में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाल ली, जिसके बाद उन्होंने ब्रिटिश के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ लोहा लेने का संकल्प ले लिया था। और भारत मां के इस लाल को ये मौका मिला भी तो उनकी 80 साल की उम्र में, यानी जिस उम्र में लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, उसी उम्र में वीर कुंवर सिंह ने 15 युद्ध किए। ये सारी लड़ाइयां 25 जुलाई 1857 से लेकर 23 अप्रैल 1858 के बीच लड़ी गई। भोजपुर के शेर ने बचपन में ही कृपाण, कटार और तलवार चलाने का शौक पाल लिया। युद्ध कलाओं से छोटी उम्र में ही दोस्ती हो गई। बस इंतजार था उस पल का जब अपने इस हुनर से हिंदुस्तान के भाल को शान से ऊंचा रख सके।
इधर मंगल पांडे ने बैरकपुर विद्रोह छेड़ा, उधर बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से अंग्रेज कांपते थे। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियारें थी, तोपें थी, उसके बाद भी उनके खेमे में दहशत पैदा करने के लिए बस वीर कुंवर सिंह का नाम ही काफी था। कुंवर सिंह ने अपने भाई अमर सिंह और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को खदेड़ दिया, जो उनकी पहली बड़ी जीत थी। अंग्रेजों ने वीर कुंवर सिंह के खिलाफ भारी सैन्य बल के साथ कार्रवाई की, लेकिन कुंवर सिंह ने जंगलों और गांवों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों की चाल को तबाह बर्बाद कर दिया। 2 अगस्त 1857 को मेजर आयर से कुंवर सिंह की सेना की भिड़ंत आरा के बीबीगंज में हुई। कुंवर सिंह ने तात्या टोपे, नवाब अली बहादुर, नवाब तफस्सुल हुसैन और राय साहब पेशवा के अधीन ब्रिटानी हुकूमत की जड़ें उखाड़ दी थी। सीमित सेना होने के बाद भी बाबू वीर कुंवर सिंह युद्ध से पीछे नहीं भागे और युद्ध करते रहे। सीमित सेना की वजह से हार मिली, लेकिन हिम्मत नहीं टूटा। स्त्रियों और सैनिकों के साथ महल छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते ये सौगंध खा कर गए थे कि एक दिन जगदीशपुर किले से अंग्रेजी हुकूमत का झंडा उतार कर ही दम लेंगे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ आगे बढ़ते रहे और 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। 20 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ पर कब्जे के बाद रात में कुंवर सिंह बलिया के मनियर गांव पहुंचे थे। 22 अप्रैल को सूर्योदय के समय शिवपुर घाट बलिया से एक नाव पर सवार होकर गंगा पार कर रहे थे, तभी अंग्रेजों की गोली उनके बाह में जा लगी। गोली का जहर पूरे हाथ में फैलने लगा और वीर कुंवर सिंह बीमार पड़ने लगे। फिर भोजपुरी शेर ने अपने गोली लगे हुए उस बाह को काटकर गंगा नदी में ये कहते हुए बहा दिया, लो गंगा माई, यही तेरी इच्छा है। अपने बाएं हाथ से ही अपना कटा हाथ उठाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। 25 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जगदीशपुर किले से यूनियन जैक का झंडा उतारने में कामयाब हुए और अपना सौगंध पूरा करने के बाद ही आखिरी सांस ली। अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बाद भी भोजपुर बहुत लंबे कालखंड तक उनकी गिरफ्त से बाहर रहा और इसकी सबसे बड़ी वजह बाबू वीर कुंवर सिंह रहे। लगातार युद्ध और चोटों के कारण उनकी सेहत बिगड़ती गई और 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। आज 167 साल बाद भी वीर कुंवर सिंह बिहार के लोगों की रगों में एक ललक और जुनून बनकर जिंदा है। इसलिए उनके नाम पर बिहार में 22 और 23 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। 23 अप्रैल ही वो तारीख है जिस दिन जगदीशपुर किले से यूनियन जैक का झंडा उन्होंने उतार फेंका था और इसी 23 अप्रैल को पटना के गंगा पथ पर सूर्य किरण की टीम आसमान में अदम्य साहस का प्रमाण पेश करेगी।